भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हिंदू एकता निर्माण संघ प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से चौधरी जगबीर सिंह। मेरे प्यारे भाइयों, पहले रमज़ान के दिन एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक जी को जो इन दरिंदों ने, इन जिहादियों ने इतना खतरनाक हमला किया है कि इतना दर्द भरा हमला उनके ऊपर किया गया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों, कन्हैया कुमार का भी मामला ऐसा ही था और कमलेश तिवारी को तो आप जानते होंगे, उनका भी ऐसे ही गला रेत कर हत्या की गई थी। और भी ऐसे बहुत केस आए हैं कि जो ये जिहादी गला रेत कर हत्या करते हैं। मेरी समझ ये नहीं आता कि इनको इंसानियत इनके अंदर जरा है कि नहीं है। ये लोग सच्चाई से इतना क्यों डरते हैं। दूसरी बात, ये एक वास्तविक पर ही हमला नहीं है, ये समस्त जो हमारे हिंदू संगठन है, जो ये दम भर रहे थे कि हम सलीम के साथ खड़े हैं, हम हर समय साथ देंगे, और जो योगी सरकार रात दिन जिहादियों को सर्वनाश करके और 72 करोड़ प्रदान कर रही है, ये सच मायने में पूछो तो उनको एक चुनौती है। ये योगी सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि आप जितना भी चाहे जिहादियों को मार लीजिए, आप जितना चाहे जिहादियों को जो भी करना कर लीजिए, लेकिन हमारे मंसूबे अटल हैं। हम अपने मंसूबों को हर स्थिति में अंजाम देंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी, योगी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि ये जिहादी आए दिन इस तरह से एक सच कहने वाले आदमी को, ताजुब तो देखो कि सत्य कहने वाला आदमी, उसने क्या गलत कहा था भाई। जो कहा सत्य तो कहा, और वो अपनी हर वीडियो में ये कहता था कि जिस मुल्ले मौलवी को मेरे प्रश्नों से ऐतराज़ है, विरोध है, वो डिबेट करे, मेरे साथ आए, मेरे साथ बैठे, जवाब दे मेरी बातों का। लेकिन एक भी जिहादी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, और उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने हमारे नबी को, हमारे अल्लाह को बदनाम करने का काम किया। अरे मैं जानना चाहता हूँ, अगर तुम सत्य हो तो उसके साथ डिबेट करते ना आप। और दूसरी बात, अगर कुछ उसने गलत भी कहा हो तो उसके लिए आप कोर्ट में जाइए, तहसील में जाइए, थाने में जाइए, FIR दर्ज करिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जो तुम आदमी का सरेआम दिन दहाड़े तुम गला रेत रहे हो, मतलब तुम अपना जिहादी राज कायम करना चाहते हो। योगी जी, मेहरबानी करके हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। ऐसे तो हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि अगर आपसे भी नहीं संभल रहा है तो छूट दे दीजिए बाबा जी, छूट दे दीजिए। एक दिन इनसे फैसला हो ही जाए। ये तो रोज़ रोज़ का एक न एक दिन तो होना ही है, ये तो अटल सत्य है, ये तो निश्चित है, ये तो जंग एक दिन होनी है। लेकिन ये घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि एक दिन आर पार हो ही जाए। या तो यही रहें या हम ही रहें। आप वो काम भी नहीं करने दे रहे हैं। आप हिंदू संगठन जो इनका विरोध करते हैं, इनको जवाब देते हैं, आप उन पर भी उल्टी कार्रवाई करवा देते हैं। आपकी पुलिस उल्टा उनको घेरती है। आप क्या कर रहे हैं, मेरी समझ बातें ये आ रही है। आप क्या घुमा फिरा करके यहाँ सरिया लाना चाह रहे हैं। आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आपके होते हुए ये क्या हो रहा है। अरे इनके लिए ऐसा कोई कानून बनाइए साहब, इनके लिए कोई ऐसा कानून निकालिए कि या तो इनको चौराहे पर खड़े कर गोलियों से भूनिए, या इनको ऐसा ही गला देती है चौराहे पर खड़ा करके, जैसे इन्होंने एक सज्जन, एक शरीफ और एक सच्चाई कहने वाले आदमी का गला रहता है। या फिर इनको फांसी पर लटकाइए। भाई इन जिहादियों को, ये सर तन से जुदा गैंग को आप ढूंढ ढूंढ करके जब तक इनका सफाया नहीं करेंगे, ये हालात नहीं रुकेंगे।
ये सारे हिंदू संगठन और मोदी योगी सरकार जी के लिए एक चुनौती है, एक तमाचा है कि रोक लो हमको, हमारी सच्चाई को जो भी बताएगा हम उसका यही अंजाम करेंगे, आप जो भी चाह कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और कर रहे हैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप ऐसा कानून बनाइए ना, इन जैसे ऐसे लोगों को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा लेके जाइए और उनको तत्काल या तो इनकाउंटर करिए या चौराहे पर खड़ा करके इनको भी वही सजा दीजिए जो ये गला रेत कर दूसरों को देते हैं। लेकिन सख्ती करिए। हमने आपको तेल पेट्रोल के लिए वोट नहीं दिया, हमने आपको इसीलिए वोट दिया ताकि हमारा देश जिहादी मुक्त हो सके। यहाँ सरिया कानून नहीं चलने वाला। लेकिन ये अपने काम में, अपने हर चीज़ में, मंसूबे में, ये अभी मैं देख रहा था कि उसके बाद में कई वीडियो आई हैं, कई जिहादी चेतावनी दे रहे हैं, हमारे नबी का बुरा किया, हमारे नबी के साथ ऐसा बोला, हम ये करते, ऐसा क्यों किया, उसके लिए ऐसा होगा, ये ऐसा होता रहेगा, ये सब। अरे भाई आप कानून सख्त करिए। ऐसी प्रवृत्ति के जितने भी जिहादी हैं इनको जहां भी मिले इनका तुरंत जगह पर एनकाउंटर करिए। इनको बिल से निकाल करके इनको 72 हुर्रियत दीजिए। और नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हिंदू संगठनों को तो कुछ छूट दीजिए। अब कल परसों पिंकी सब भाई ने बांटे थे हथियार, तो आपने उन पे भी इल्जाम लगा दिया, उनको भी अंदर करवा दिया। आप क्या समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से तरीके से देश सरकार चला रहे हैं। मैं तो कहता हूं इन पे कोई ऐसा कानून बनाइए सख्त कि जिसके अंतर्गत या तो इनको भी चौराहे पर खड़ा करके इनका गला रेता जाए या फिर इनको जगह पे एनकाउंटर किया जाए और या तत्काल इनको फांसी पर लटकाया जाए। बिना ऐसे सख्त कानून के ये जिहादी काबू में आने वाले नहीं है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।